सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन कृषि पर चल रहे थे। लेसन को हमने 3 भागों में देख चुका है। आज हम उसका चौथा भाग बनाने जा रहे हैं। चौथे भाग में हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें जानेंगे। और उसके बाद हम जो कल के भाग में हमने 3 फसलों के बारे में जाना था, मक्का, बाजरा, गेहूं और चावल, तो 4 फसलों के बारे में जाना था। आज हम दलहन वाली फसलों के बारे में, गन्ने के बारे में, चाय की फसल के बारे में जानेंगे कि उनके लिए किस तरह की जलवायु चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कितनी मिट्टी में किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, तो उस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का भाग 4 लेसन कृषि। चलिए, लेसन कृषि भाग 4 में आपका स्वागत है। आज हम इस लेसन को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले देखिए, भारत में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। विश्व में जितने भी फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, तो भारत का भागीदारी उसमें सबसे अधिक है। जो रोपण कृषि है, वो लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। मान लीजिए गन्ना हो गया, ठीक है जी, केले की खेती हो गई, आम के बागान हो गए, तो वो रोपण कृषि है। मतलब जो फसल को बेचने के उद्देश्य से एक बहुत बड़े भूभाग पर एक ही फसल को बोया जाएगा, रोपण कृषि। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये मुख्य रोपण फसलें हैं। उसके अलावा भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, मेनली खाद्य पदार्थ से संबंधित, और उसके अलावा चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन जिससे कि हमें तेल प्राप्त होता है, वो सब, जैसे सूरजमुखी हो गई, तिल हो गए, कपास जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, जूट, ये सब फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और अप्रैल से जून में काट ली जाती है। मुख्य कौन सी इसमें? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये मुख्य रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें विभिन्न क्षेत्रों के मानसून के आगमन के साथ जून में बोई जाती हैं, सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जिसमें आपका चावल मुख्य फसल है। आइए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानते हैं। देखिए, खरीफ ऋतु की मुख्य फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। तो आपको याद रखना है, देखिए रबी की फसलों में तो आपका आ जाता है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, और खरीफ में आपका आ जाता है चावल, मक्की, ज्वार, मतलब जो चीज़ें हम सर्दियों में खाते हैं, जैसे कि मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, उड़द, क्योंकि ये सब गरम भोजन है, गरम तासीर होती है इनकी। तो इसमें देखिए, खरीफ में आ गया चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल का। देखिए, विश्व में अगर रैंकिंग की जाए चावल की,
उत्पादन के अकॉर्डिंग तो चाइना का नंबर 1 पे और दूसरे नंबर पे भारत है, जहाँ पर कि लोग चावल को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके अलावा देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भूमि को जोतने, बोने, फसल उगाने, पशुओं को पालने की कला को हम क्या कहते हैं? कृषि। जिस व्यक्ति को ये कलाएं आती हैं वो कौन है? कृषक। ठीक है जी। तो चलिए अब हम अपने लेसन पर चलते हैं। कल जो हमने देखा था उसमें हमने विभिन्न तरह की जैसे गेहूँ, चावल, मक्का की फसलों के बारे में जाना था। जो आज वाला भाग है उसमें हम देखिए, जो कल हमने किया था उसमें हमने मेनली जाना था एक तो चावल, दूसरा गेहूँ, इन दोनों को हमने मैप में भी भरा था। फिर हमने गन्ने के बारे में जाना था और बाजरे के बारे में। तो आज उससे आगे के भाग में हम देखेंगे मूंग की खेती। देखिए जो दालें हैं, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीन दायक है, जैसे कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी रबी में उगाई जाती हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए जो दालें हैं उन्हें कम नमी की आवश्यकता है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है, मतलब किसी और फसल के साथ साथ इन्हें भी बोया जाता है। भारत में जो मुख्य दाल उत्पादक राज्य हैं आपको याद रखना है मैप में भरने के लिए: मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। दोबारा से सुन लीजिए नाम। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये मुख्य दाल उत्पादक राज्य हैं भारत में। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अब हम देखते हैं गन्ना। देखिए गन्ने के लिए तापमान कितना चाहिए आपको? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ की गर्मी भी हो, वायु में आर्द्रता भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और गन्ने से देखिए क्या क्या बनता है: चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनता है। ये सब गन्ने से बनता है। ये देखिए लिखा हुआ है। तो आपको इसकी वर्षा पता चल गई कि इतने सेंटीमीटर वर्षा वाली स्थान हो। जलवायु पता चल गई, उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोया जाता है। ये कम वर्षा वाले में इसे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसे अनेक तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। ब्राज़ील नंबर 1 पे है विश्व में गन्ना उत्पादक राज्य। उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गन्ने का। और गन्ना भारत के किन राज्यों में उगता है? देखिए उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। चलिए अगले पे चलते हैं। अब हम जानेंगे चाय की फसल के बारे में। देखिए चाय की फसल पहाड़ी एरियाज़ में होती है। तो अब हम जान लेते हैं चाय के बारे में। चाय देखिए पेय फसल है, मतलब इसे बनाकर पिया जाता है चाय को। इसको उगाने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, कैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए, तो अब जानते हैं। चाय की फसल हेतु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकास वाले ढलवां इलाके, जिसमें मिट्टी में प्रचुर मात्रा में हुमस और जीवांशु उपयुक्त होते हैं। इसकी झांसियों की वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण, पाला रहित और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। इसकी कोमल पत्तियों के विकास हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा के बौछारों की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे एरिए से मेनली चाहिए जहाँ पर कि पूरा साल बारिश होती रहे। तो हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि भारत में कौन कौन सी फसलें मेनली बोई जाती हैं, किन राज्यों में बोई जाती हैं और कैसी जलवायु और कैसी उन्हें मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए इससे अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे।